हेलो स्टूडेंट, मैं संजय सर KFA स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, यह मेरा समीकरण पर आधारित दूसरा वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने रैखिक समीकरण को हल करने की पक्षांतर वृत्तीय का अध्ययन किया था। आइए अब उसके आगे प्रारंभ करते हैं। पक्षांतर विषय आज हम कुछ प्रश्नों को और हल करेंगे जो हमने क्लास 7 से के सिलेबस से लिया है। आइए एक प्रश्न को पहले देखते हैं। इस रैखिक समीकरण को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पक्षांतर विधि से कुछ क्वेश्चन बताए थे। सेम वही तरीका यहाँ भी लगाएंगे। इसमें हमें क्या करना है, जो अचर राशि है x, उसका मान हमको ज्ञात करना है। तो अचर राशि जो है x, वो बाएं पक्ष के समीकरण के बाईं तरफ रहेगी। बाकी सबको हम एक एक करके सब संख्याओं का पक्षांतर कर देंगे और इस प्रकार से हम x का मान प्राप्त कर लेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को हटाएंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट को हटाएंगे और हमने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि ब्रैकेट के बाहर जब हम ब्रैकेट हटाते हैं तो ब्रैकेट के बाहर जो संख्या होती है उसका हम ब्रैकेट के अंदर जितनी संख्याएं होती हैं सब में उनका गुणा होता है चिन्ह के साथ। तो देखिए, हमने बताया था, अब देखिए ब्रैकेट के बाहर 2 है तो 2 का हम ब्रैकेट के अंदर सभी संख्याओं में गुणा करेंगे और इस संख्या का चिन्ह भी साथ में है प्लस। जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो हम प्लस मानते हैं, इसलिए चिन्ह का भी गुणा होगा और संख्या का भी गुणा होगा। इस प्रकार से ब्रैकेट हट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस है और इस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ भी प्लस है। तो प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है, लेकिन सबसे पहले प्रारंभ में हमें प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो माना जाता है ऑलरेडी। तो पहले 2 का गुणा हम x में करेंगे, 2 का गुणा x में करेंगे, 2x आएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस और माइनस का गुणा, हमने बताया था कि असमान चिन्ह का गुणा क्या होता है, असमान चिन्ह का गुणा ऋण होता है। इसलिए प्लस और माइनस का गुणा माइनस होगा और 2 का गुणा 1 में 2, 2 1 कम 2 बराबर। इसको ऐसे ही उतार लेंगे। अब हम क्या करेंगे, x को बराबर के इधर लाएंगे, x को बराबर के इस पक्ष में लाएंगे। और हमने बताया था जब किसी संख्या का पक्षांतर होता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। प्लस है तो माइनस हो जाएगी और माइनस है तो प्लस हो जाएगी। x को हम इधर लाएंगे तो इसका चिन्ह माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। और इस संख्या को, इस संख्या राशि को हम बराबर के दाएं तरफ ले जाएंगे, इसका चिन्ह माइनस है और जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए, अब ये संख्या इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी, जब ये इधर चली गई तो ये बचा है और जब ये दूसरे पक्ष में आएगा इसका पक्षांतर होगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब देखिए 2x और x इसको जोड़ना है, जोड़ लेंगे 3x, 10 और 2 इसको जोड़ लेंगे 10 2 12। यहाँ पे गुणे का चिन्ह है, हमने पिछली वीडियो में बताया था। तो जब ये गुणे का चिन्ह है और इसका पक्षांतर होगा 3 का, तो जब ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगी तो भाग में हो जाएगी, बटे में हो जाएगी। भाग को ही बटा कहते हैं। और फिर 3 से इसको काट देंगे, 3 1 कम 3, 3 चौके 12। x का मान 4 आया। अब हमें जांच करना है, तो जांच कैसे करेंगे। जांच करने के लिए हमने बताया था कि समीकरण में जो x का मान आया है उसको हम समीकरण में x के स्थान पर रखते हैं। समीकरण में दोनों पक्ष में बराबर मान आएगा, इस प्रकार से समीकरण की जांच हो जाती है। तो x बराबर 4 रखिए इसमें,
x के स्थान पे 4 रख करके हम समीकरण को हल करेंगे। ये हमारा समीकरण है। देखिए x के स्थान पे 4 रख दीजिए। अब 4 में से 1 घटेगा और यहाँ पे गुणे का चिन्ह होता है, और 10 में से 4 को घटाइए, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ 3 दूना 6। देखिए समीकरण का दोनों पक्ष बराबर आ गया। इस प्रकार से क्या हम लिखते हैं इसको, LHS बराबर RHS, दोनों पक्ष बराबर आ गया। इस प्रकार से हमें क्या हुआ कि समीकरण की हमारी जांच हो गई। अब आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इसको भी हमने क्लास 7 से लिया है। इस समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट खोलते हैं। जिस प्रकार से यहाँ हमने खोला, देखिए ब्रैकेट के आगे 3 है तो 3 का जो है दोनों पदों में गुणा हो जाएगा। ब्रैकेट के आगे 2 है तो दोनों पदों में गुणा हो जाएगा। यहाँ पे 4 है तो दोनों पदों में गुणा हो जाएगा। और चिन्ह का भी गुणा करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो गुणा करने की चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। संख्या का हम गुणा कर लें। 3 × 5 = 15, और 3 का गुणा इसमें होगा 3 × 21, 2 × 9 = 18, और 2 का गुणा इसमें होगा तो 11 × 2 = 22, 4 का गुणा इसमें होगा 4 × 8 = 32, x 4 का गुणा इसमें होगा 4 × 7 = 28। इसको हम ऐसे उतार लेंगे। अब देखिए x और x, इसको हम एक साथ कर लेंगे। जिन पदों में x है बराबर के बाईं तरफ, उसको हम एक साथ लिख लेंगे। और संख्या राशि को एक तरफ लिख लेंगे। हमने देखो 15x और 18x एक साथ लिख लिया, और 21 और 22 को एक साथ लिख लिया। इसमें देखिए इसको भी ऐसे उतार लीजिए। देखिए दोनों का चिन्ह क्या है, प्लस प्लस। हमने बताया था कि समान चिन्ह जब होगा तो जोड़ा जाएगा, समान चिन्ह जोड़ा जाएगा। इसको जोड़ लीजिए। 15 और 18, इसको भी जोड़ लीजिए। ऋण ऋण समान चिन्ह है, समान चिन्ह है तो जुड़ेगा, जोड़ दीजिए। और चिन्ह वही लिखा जाएगा जो चिन्ह रहेगा। यहाँ पर भी समान चिन्ह है तो 28 और 111 को जोड़ेंगे, और चिन्ह माइनस ही रहेगा। जी हुआ। अब हम क्या करेंगे कि जो अचर राशि है x, इस पद को हम बराबर के बाईं तरफ ले जाएंगे, और जो संख्या है इसको बराबर के दाईं तरफ ले जाएंगे। इसका चिन्ह धन है, और जब बराबर के इधर आएगा तो ऋण हो जाएगा। इसका चिन्ह ऋण है, और जब बराबर के इधर जाएगा तो ये धन हो जाएगा। इसको जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। तो यहाँ बचा ऋण 139, और जब ये पक्ष इधर आएगा ये संख्या, तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए देखिए इसका चिन्ह धन है, इसका चिन्ह ऋण है, तो घटेगा।
इसका चिन्ह धन है, इसका चिन्ह ऋण है, क्या होगा? घटेगा। असमान चिन्ह हमेशा घटता है। तो 33 में से 32 को घटाएंगे। 33 में से 32 गया, एक x, तो एक से ही लिखेंगे, चिन्ह इसका लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे चिन्ह लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस है, प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखिए ऋण धन अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, असमान चिन्ह है तो घटेगा, और जो बड़ी संख्या होती है उसी का चिन्ह लिखा जाता है। बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है तो ऋण लिखा जाएगा। 139 में से 23 घटाइए, 9 में से 3 गया 6, 13 में 4 गया 9। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ? ऋण 96। अब यदि हमें जांच करना है समीकरण की, तो हम जांच करेंगे कैसे? दिए गए रैखिक समीकरण में x के स्थान पे ऋण 96 लिखेंगे और बराबर के दोनों तरफ एक ही मान प्राप्त होगा, तो समीकरण की जांच हो जाएगी। आइए जांच करते हैं। इस प्रकार से हमने क्या किया? x के स्थान पे 96 लिख दिया। 5x 5 गुणे 96, 9x 9 गुणे 96, 8x 8 गुणे ऋण 96। इस प्रकार से हमने क्या किया? x के स्थान पे 96 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? 5 से 96 में गुणा होगा, 9 से 96 में गुणा होगा, 8 से 96 में गुणा होगा। धन ऋण का गुणा ऋण ही आएगा। 5 36 और 5 9 45 3 48, ऋण 7। यहाँ पे गुणा कर दीजिए। 9 6 54, हासिल आया 5 और 9 9 81, 81 5 86, ऋण चिन्ह रहेगा, ऋण 11। यहाँ पे देखिए 8 से गुणा करेंगे। 8 6 48, हासिल आया 4, 8 9 72 4 76, ऋण 7, ऋण 111। इसे उतार लिया गया। अब देखिए यहाँ दोनों चिन्ह समान है तो जुड़ जाएगा, यहाँ भी दोनों का चिन्ह समान है तो जुड़ जाएगा, यहाँ भी दोनों संख्याओं का चिन्ह समान है तो जुड़ जाएंगे। देखिए जोड़िए, 3 गुणा ये हो जाएगा 7 8 4, चिन्ह इसका ऋण रहेगा। फिर 2 गुणा, ये भी दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी। 4 1 5, 6 1 7 और 8 8 ही रहेगा, चिन्ह ऋण। यहाँ भी देखिए गुणा, ये भी दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी, दोनों का चिन्ह समान है। 8 7 15, 6 1 7 और 7।
अब इनका गुणा कर लीजिए। 3 से इसमें गुणा, 2 का इसमें गुणा, 4 का इसमें गुणा। 3 सते 21, 3 अठे 24 और 2 26, हासिला 2, 3 चौक 12, 2 14। ऋण चिन्ह रहेगा। ऋण धन का गुणा ऋण, 2 पंचे 10, 2 सते 14, 1 15 और 2 अठे 16, 1 17। यहाँ पे देखिए 4 पंचे 20, हासिला 2, 4 सते 28, 28 2 30, हासिला 3, 4 सते 28, 3 31। ऋण चिन्ह रहेगा। और यहाँ भी ऋण। यहाँ पे देखिए दोनों का चिन्ह समान है, इसको जोड़ लेंगे। और यहाँ पर भी दोनों का चिन्ह समान है, इसको भी जोड़ लेंगे। जो संख्याओं का चिन्ह है वही चिन्ह भी रहेगा। 1 1 1 हो जाएगा, 5 6 11 हो जाएगा और 7 4 11 1 12 हो जाएगा। 1 1 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ पे जोड़िए 1 0 1 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोनों पक्ष बराबर हो गया। LHS बराबर RHS, देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गया। इस प्रकार से समीकरण की जांच भी हो गई। इसको हमने क्लास 8 के सिलेबस से लिया है। इस रैखिक समीकरण को हम किस प्रकार से हल करेंगे, इसको हम पहले बटा 1 कर देंगे, इसके बाद तिरछा गुणा करेंगे। 1 से हम इसमें गुणा करके एक पक्ष में लिखते हैं और एक संख्या से नीचे गुणा करके दूसरे पक्ष में लिखते हैं। आप चाहे 1 से इसमें गुणा करके चाहे इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 से गुणा कीजिए 5 में, 1 से 5 में गुणा 1 पंचे 5 x और 1 से 4 में गुणा 1 चौके 4, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। फिर 2 से 2 में गुणा 2 दूना 4 और 2 का 3 में गुणा 2 तिहाई 6। ध्यान रहे जब हम गुणा करें तो सभी संख्याओं में सभी अंकों में इसका गुणा होगा, नहीं तो आगे एक ही गुणा कर दीजिए। हम पूरी संख्या में गुणा करेंगे। 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब हम क्या करेंगे, अचर राशि x को बाईं तरफ ले आते हैं 75 करके और संख्या को दाईं तरफ कर देते हैं 75 करके। तो यहाँ देखिए इसका 75 करेंगे तो इसका चिन्ह प्लस है, जब इसको दूसरे पक्ष में लाएंगे तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका 75 हुआ तो हो गया क्या, -4x। यहाँ पे 6 बचा। अब ये संख्या जब इधर जाएगी इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका चिन्ह प्लस है और इसका चिन्ह माइनस है तो क्या होगा, ये संख्याएं घटेंगी आपस में, क्योंकि हमने बताया था कि असमान चिन्ह घटता है। तो 5x में से 40 जाएगा तो 1 x बचेगा, 1 लिखा नहीं आता है x, और 6 में से 4 को हटाएंगे, 6 में से 4 गया 2। ठीक, तो इस प्रकार से समीकरण को हल करने पर x का मान कितना आया, 2। और जांच हम कर सकते हैं, 2 पंचे 10 और 4 जोड़ेंगे 10 4 14 और 2 दूना 4, 3 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, 7 से 14 कट जाएगा, 7 दूना 14, दोनों पक्ष में 2 आ जाएगा। इस प्रकार से जांच भी हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी क्लास 8 से लिया गया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीपल किया, तिर्यक गुणा किया, उसी प्रकार से इसमें भी तिर्यक गुणा करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे। चार से दोनों संख्याओं में गुणा होगा, 4 तिया 12 और 4 चौके 16। अब 3 से गुणा कीजिए, 3 दूना 6, 3 चौके 12। अब हम क्या करेंगे, x वाली संख्या को बराबर के बाएं पक्ष में लाएंगे, इसका चिन्ह प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और 16 को बराबर के दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो इसका चिन्ह क्या है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए संख्या इधर आई है बराबर के, यहाँ पे ऋण 12 बचा है
और ये 16 इधर जाएगा तो ऋण 16 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 12x को और 6x को दोनों का चिन्ह अलग अलग है, असमान है, इसलिए क्या करेंगे, घटा देंगे। 12 में से 6 गया 6, इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखिए दोनों का चिन्ह समान है तो जोड़ेंगे, दोनों का चिन्ह क्या है, समान है तो जोड़ेंगे, और चिन्ह वही रहेगा जो दोनों का है। 12 और 16 जोड़ेंगे, कितना आ गया, और ये संख्या बटे में चली जाएगी। यहाँ पे गुणे का चिन्ह है तो बटे में हो जाएगा। छः से इसको देखिए सरल कीजिए, 2 से देखिए दोनों संख्याएं कट रही, 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2, 2 चौके 8। x का मान कितना प्राप्त हुआ, ऋण 14/3, ऋण 14/3। अब इसका हम जांच करना चाहें, x के स्थान पे ऋण 14/3 लिख करके हम समीकरण की जांच करेंगे। दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 3 गुणा x के स्थान पे लिखेंगे ऋण 14/3 धन 4 बटे, यहाँ पे देखिए 2 गुणे ऋण 14/3 ऋण 4 बराबर 3/4। अब आगे हम देखेंगे, देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचा, ऋण 14 और 4, ऋण 14 और 4 को जब घटाएंगे तो ऋण हो जाएगा ऋण 10 बटे, यहाँ पे देखिए 14 दूना 28, ये हो गया। यहाँ पर हम बटा 1 करके समीकरण के नीचे इसको सॉल्व करेंगे लघुत्तम लेकर के। ऊपर ऋण 10 है, नीचे देखिए लघुत्तम 3 और 1 का लघुत्तम 3 आएगा। 3 1 कम 3, 1 में 28 गुणा 28, ऋण 1 3 या 3, 3 चौके 12, यहाँ पे देखिए ऋण 10 बटा, इसको देखिए दोनों को जोड़ लेंगे, 8 2 10, 2 1 3 1 4 बटे 3 बराबर 3/4, इसको इसे उतार लेंगे। अब देखिए ये बटे का बटा है, ये संख्या जब गुणे में जाएगी तो पलट जाएगी। इसका नियम होता है, बटा का बटा रहता है, जब कोई संख्या बटे से जब यहाँ पर गुणे में जाएगी ऊपर की संख्या के, तो उसमें अंश हर में चला जाता है और हर अंश में चला जाता है, ये पलट जाएगी संख्या, ये हो जाएगी 3/40। यहाँ पे देखिए ऋण से ऋण कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना आया, 3/4 बराबर 3/4। देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गया, LHS बराबर RHS, इसलिए समीकरण की इस प्रकार से समीकरण की जांच भी हो गई। स्टूडेंट्स आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि क्लास 8 के सिलेबस से लिया गया है। एक ही बात ही प्रश्न हम देखते हैं। देखिए प्रश्न है, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 7 है, अंकों का परस्पर क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो वह संख्या में प्राप्त करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, आइए उसको देखते हैं। इसमें देखिए 2 अंकों की संख्या कहा गया है कि संख्या जो हमें ज्ञात करना है वो 2 अंकों की है। तो 2 अंकों में जब 2 अंकों की संख्या होगी तो एक इकाई होगा और एक दहाई होगा, तो उसको हम मान लेते हैं। देखिए चाहे इकाई को मानिए चाहे दहाई को मानिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब 2 अंकों का योग 7 दिया गया है, 2 अंकों का योग 7 दिया गया है, एक अंक को हमने x मान लिया, तो दूसरा अंक होगा 7 ऋण x। जैसे मान लीजिए
अगर दो संख्या का योग 7 है, एक संख्या अगर 3 हो जाए तो दूसरी हम कैसे निकालेंगे? 7 में से 3 को घटा देंगे, 7 ऋण 3 तो बराबर 4, उस संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार जब हमने x माना है तो 7 ऋण x करेंगे, जो इकाई का अंक है वो 7 ऋण x हो जाएगा, क्योंकि अंकों का योग 7 दिया गया है। अब संख्या क्या होगी? संख्या में एक इकाई का अंक है, एक दहाई का अंक है। तो दहाई का अंक, जैसे मान लिया कोई दो अंक है, एक 4 अंक है, एक 5 अंक है, और एक ये इकाई है और ये दहाई है। अगर हमें संख्या बनानी है क्या करते हैं? 5 गुणा 10 करते हैं और उसमें इकाई को जोड़ते हैं। दहाई वाले अंक में 10 से गुणा किया जाता है, 10 पचे 50 और 4 54। तो जब अंक दिया रहता है तब हमें संख्या जाके प्राप्त होती है 54। उसी प्रकार से यहाँ भी हमने अंकों को माना है, तो दहाई के अंक में हम 10 से गुणा कर देंगे। ये हो गया दहाई का, और इसके बाद धन इकाई। ये हमारी संख्या हो गई। ये क्या है? हमारी संख्या है मानने के हिसाब से। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। ये तो हो गया अंकों की संख्या योग 7 है, ये काम हो गया। अब आगे कह रहा है प्रश्नानुसार अंकों का क्रम बदल दिया जाए। अंकों का क्रम बदलने का मतलब क्या है कि इकाई के अंक को दहाई के अंक पे लिख दिया जाए और दहाई के अंक को इकाई के अंक पे लिख जाए। देखिए कैसे? ये 10 गुणा, ये है इकाई का अंक और ये है दहाई का अंक। तो इकाई के अंक को यहाँ पे लिख दिया जाए और दहाई के अंक को इकाई के अंक पे लिख दिया जाए। देखिए हमारी नई संख्या हो गई। हमने इकाई के अंक को दहाई के अंक पे लिख दिया और दहाई के अंक को इकाई के अंक पे। ये नई संख्या है। अब पुरानी संख्या ये है, इसको भी यहीं पे नोट कर लीजिए। ये है नई संख्या और ये है पुरानी संख्या। कह रहा है अंकों का क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या। ये जो संख्या प्राप्त हुई है, ये संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। ये 27 ज़्यादा है, ये संख्या 27 ज़्यादा है और हमें इसको रैखिक समीकरण में बनाना है, बराबर करना है। ये 27 ज़्यादा है, या तो इसमें 27 घटा दें और ये, या तो इसमें 27 कम कर दें। ये 27 ज़्यादा है तो इसमें हम 27 कम कर देते हैं, तो दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। ये 27 ज़्यादा थी, हमने इसमें 27 जोड़ दिया, जोड़ दीजिए। ये 27 अधिक है, नई संख्या 27 अधिक है, तो इसको भी अधिक कर दिया गया, तो दोनों संख्याएं बराबर हो गई। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट हटाएंगे, 10 का अंदर गुणा करेंगे ब्रैकेट के अंदर दोनों संख्याओं में। 10 सत्ते 70 और 10 का गुणा फिर एक्स में 10x धन x बराबर, यहाँ भी गुणा कीजिए। 10x है, 10x नोट कर लेंगे और धन 7 ऋण x। ब्रैकेट के आगे कोई संख्या नहीं लिखिए, गुणा नहीं होगा, वैसे ही ब्रैकेट हट जाएगा। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे x और x, यहाँ पे देखिए 2 बार है। एक का चिन्ह ऋण है, एक का चिन्ह धन है, तो घटेगा। असमान चिन्ह रहता है तो घटता है, और बड़ी जो संख्या जिसमें से घटेगा उसी का चिन्ह लिखा जाएगा। ये हो जाएगा 70 ऋण 9x बराबर, यहाँ पे देखिए धन है ऋण है, ये भी घटेगा और इसका चिन्ह लिखा जाएगा बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या का चिन्ह धन है तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए दोनों का चिन्ह धन धन, ये भी जुड़ जाएगा। अब क्या करिए? 9x को बराबर के इधर लाइए, धन है इसका चिन्ह तो ऋण हो जाएगा। 70 को उधर ले जाइए, धन है तो ऋण हो जाएगा। इसको इधर लाइए, इधर जाएगा तो ऋण हो जाएगा। इसको घटाइए। देखिए ऋण ऋण है, समान चिन्ह तो जुड़ जाएगा, चिन्ह वही रहेगा। 9 9 18x, और इसमें घटाइए। 10 में से 4 गया 6, अलग अलग चिन्ह तो घटेगा। धन है ऋण है तो घटेगा, असमान चिन्ह, बड़ी संख्या का चिन्ह लिखा जाएगा। और 6 में से 3 गया 3।
यहाँ पे गुणे का चिन्ह माना जाता है, जब उधर जाएगी संख्या तो बटे में हो जाएगी। देखिए ऋण यहाँ से काट सकते हैं, तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 18 बटे में आ जाएगा 36/18, 18 दूना 36, x बराबर 2 आ गया। x बराबर कितना प्राप्त हुआ? 2। अब हमने जो संख्या मानी है उसी में रख दीजिए। संख्या देखिए 10 गुणे x का मान 2 आया है, x का मान कितना आया है? 2 धन 7 ऋण 2, तो 10 दूना 20, 7 में से 2 गया 5, 25। संख्या हमारी क्या हो गई? 25 हो गई। इस प्रकार से इबारती प्रश्नों को भी हम रैखिक समीकरण के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।